प्रिय साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार पुनः मैं डॉक्टर के.आर. महिया बातचीत कर रहा हूं मैनपाल से। सरदार शेठ चूरू से आते हैं और हिंदी प्राध्यापक, जो राजस्थान लोक सेवा आयोग की जो प्राध्यापक परीक्षा में हिंदी विषय जो है उसके माध्यम से 380वीं रैंक पर प्रिय मैनपाल जो हैं वो चयनित हुए हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मित्रों, एक बात बताना चाहूंगा, मैं इस बात कर रहा था, ये निश्चित रूप से बहुत आंखों में आंसू आने वाली जैसी बात थी। ये सफलता और महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? एक गांव का रहने वाला बालक जिसके पास पढ़ने के लिए जो है पर्याप्त संसाधन नहीं, और लगातार जीवन में जो है वो मजदूरी भी की, सारे तमाम काम जो है इसने किए, और ऐसी आर्थिक विषम परिस्थितियों से जूझते हुए जो है वो मैनपाल आज मेरे पास आ पहुंचे हैं। और ये यात्रा जो है वो निश्चित रूप से मैं इसके संकल्प का साक्षी बन रहा हूं। आज मेरे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि ये यात्रा और जो है ये कहानी अभी रुकी नहीं है, खत्म नहीं हुई है, ये इसकी ऊर्जा भी बाकी है। क्योंकि व्यक्ति को एक अदब से सफलता चाहिए होती है, और वो सफलता जो है मैनपाल ने अर्जित कर ली है। ये नजीर बने हजारों विद्यार्थियों के लिए, ये नजीर बने उन विद्यार्थियों के लिए जो ये कहते हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या थी और उस समस्या के कारण हम वो लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए। ये नजीर बने उन लोगों के लिए जो अभावों से जूझ रहे हैं, और अभावों से जूझते हुए किस प्रकार वो अपने जीवन के महत लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। तो मित्रों, केवल संक्षेप में बात करूंगा, कोई रणनीति की बात नहीं। मैं आप लोगों का हौसला जो है वो बढ़ जाए। आप लोग जो हैं इसमें, ये मैनपाल जो है ये एक मैनपाल नहीं है, एक प्रतिनिधि है, बहुत सारे युवा वर्ग का प्रतिनिधि के रूप में मैं जो है इससे बात कर रहा हूं। और चूंकि मैंने आपको कहा 350 लोगों का इंटरव्यू लेना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है कि जहां जिसका भी लिखा हुआ है उनके साथ मैं संवाद ये जारी रखूंगा। तो मित्रों, मैं मैनपाल से ये जानना चाहूंगा कि ये जो परीक्षा जो उत्तीर्ण की, उसमें जो है अब कैसा महसूस हो रहा है, और क्या आप मैसेज विद्यार्थियों के लिए देना चाहते हैं? मैनपाल, बताइएगा। हाँ, तो सर सबसे पहले आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। और मेरी जो पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी, जो आपने बताया कि भाई कमज़ोर परिस्थिति थी, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, कमज़ोर परिस्थिति थी, साधारण परिवार से थे। और मेरे माता पिता है वो एक कृषक परिवार से थे। ज़्यादा मतलब संसाधन हमारे पास नहीं थे, फिर भी मतलब मैंने अपनी पढ़ाई है वो जारी रखी। और परिवार में ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। और मैंने सबसे पहले जो अपना जो टारगेट है, मेरी पहली जो तैयारी है वो 2016-17 में सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम सबसे पहले मैंने वो एग्ज़ाम दिया था। 2016-17 में? हाँ, 16-17 में। उसमें मैंने 335 अंक बनाए थे, लेकिन वो जो मेरिट है हमारी 353 चली गई थी, और उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, अब की बार सेकंड ग्रेड भी दिया है? नहीं, अब की बार नहीं दिया ही नहीं? हाँ, दिया ही नहीं मैंने। कारण ये था कि मेरे को ये फुल कॉन्फिडेंस था अब की बार कि मेरा सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। अरे वाह! देखिए, ये जो है, मैं कहता हूं ना कि इस मनुष्य का जो विचार शक्ति है, जो ऊर्जा है, उससे बड़ा कोई पहाड़ भी नहीं है, उससे बड़ा कोई शक्तिपुंज नहीं हो सकता। इस सृष्टि का सबसे अद्वितीय कोई प्राणी है मित्रों, तो मनुष्य ही है। देखो, ये पहले से इसने खुद के प्रति घोषणा कर दी थी, अंदर हृदय में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में इसका शायद कण कण गूंज रहा होगा। हाँ सर, कि मैं जो है फर्स्ट ग्रेड बन गया हूं। हाँ, हो गया। तो सेकंड ग्रेड दिया ही नहीं सर मैंने, क्योंकि मैंने 2016-17 में दिया था तो अच्छे अंक बने थे उसमें। उसके बाद मैंने थोड़ा बढ़ा के टारगेट बना लिया कि भाई सेकंड ग्रेड तो हमने दे लिया है और अच्छे नंबर भी बना लिए, तो अब अपने को थोड़ा बढ़ के करना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट ग्रेड का टारगेट बनाया, और मैंने फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी की। और जब उस टाइम क्या है, हमारा पेपर होना था फर्स्ट ग्रेड का, तो उस टाइम में सेकंड ग्रेड का पेपर हो गया पहले 2018 वाली भर्ती में। तो सेकंड ग्रेड का पेपर हो गया, तो मैंने थोड़ी तैयारी लास्ट में की, महीने भर तैयारी की, और उसमें भी मेरा मतलब जो चयन है वो प्रोविजनल सूची में तो हो गया, लेकिन अंतिम रूप से वो चयन नहीं हो पाया। और उससे पहले ये जो फाइनल परिणाम आता, उससे पहले जो लेक्चरर का जो पेपर था पिछली भर्ती का, वो हो गया था जनवरी 2020 के अंदर। तो उसमें भी मतलब मेरा 1-1.5 नंबर से चूका था मैं 2018 वाली सेकंड ग्रेड में। और फर्स्ट ग्रेड में मतलब बीच में वो सेकंड ग्रेड में जाने की वजह से मेरा फर्स्ट ग्रेड में भी नहीं हो पाया। और उसके बाद मैंने जो कोरोना काल आ गया बीच में, तो आपके माध्यम से मैं जुड़ा। और आप अच्छा, हाँ, मेरे बारे में कैसे पता चला? हम सर बातों में हाँ,
कोरोना काल में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे कुछ एक दो मित्र थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैया सर है, वो ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छी चलाते हैं, तो उनके बारे में देखना तुम। तो जो अजय पटीर है, वो हनुमान जी है, उन्होंने मेरे को बताया कि भाई उनकी क्लास आती है, तो मैंने आपकी क्लास देखी तो मुझे बहुत YouTube अच्छा, पर क्लास हाँ देखी? यूट्यूब पर क्लास देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा मतलब लगा था उसमें? सर आपका मोटिवेशन, आपका प्रेरक है, और विद्यार्थियों के प्रति जो स्नेह भाव है ना, वो मुझे सर बहुत ही अच्छा लगा। तो उसके बाद में मैं आपसे प्रेरणा लेकर उससे जुड़ गया। उसके बाद में मैंने रीट की भी तैयारी की थी, उसमें 128 नंबर बनाए और वो रद्द हो गई। उसके बाद में मैंने सर रेगुलर फर्स्ट ग्रेड का ही टारगेट बना लिया, और फर्स्ट ग्रेड में मैंने अच्छी तैयारी की, जमकर तैयारी की, और सारी चीज़ों को छोड़ दिया, एकदम से त्याग दिया, और अच्छे नंबर। मतलब सारी चीजों को त्याग दिया? क्या हाँ, त्याग दिया ये तो विद्यार्थियों को मतलब बताइएगा। हाँ, मैंने समाज से नाता तोड़ लिया। एक तो मैं ज्यादातर समाज के अंदर घुल मिल नहीं पाया, किसी के पास जा वहां नहीं, देखिए वहां। हाँ। हाँ किसी के पास नहीं जा पाया, किसी से मिलना है मतलब सीमित मिलना, सीमित बोलना। और मोबाइल के अंदर है, मेरे मोबाइल के अंदर उस टाइम में आपकी ऐप और यूट्यूब के अंदर जो क्लासें चलती थी ऑनलाइन वही देखता था। और जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये चीज़ें तो मैंने उड़ा दी थी, एकदम फ़ोन में थी नहीं मेरे पास। और मतलब एक्स्ट्रा जो गतिविधि थी ये सारी हटा दी थी, और सीमित चीज़ें रखते हुए मैंने अपनी तैयारी जारी रखी। और जब एग्ज़ाम हुआ तो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हुआ। और अच्छा मैनपाल, एक बात बताओ, जो बिल्कुल जो है, मैंने ये कोई तैयारी करी नहीं थी कि तुमसे क्या बात करूंगा मैं, हाँ सर। लेकिन ये बताओ कि सोशल मीडिया पर या हिंदी के मामले में क्या तुमने और भी किसी को पढ़ा है? हाँ सर, पढ़ा तो हाँ है हाँ मैंने। हाँ, मैं ये जानना चाहता हाँ, हूँ जैसे। तो मैंने भाटिया जी का है टेस्ट सीरीज भी देखा था, मिश्रा जी को भी देखा है, क्योंकि हिंदी का विद्यार्थी होगा वो सब जगह देखेगा। क्योंकि तो ये बात सही है क्या, मतलब कि सब जगह देखना चाहिए? नहीं अब सर, तुम्हारा क्या, नहीं अब सर, क्या? मेरे को आपको देखने के बाद ऐसा लगा कि भाई बहुत ही अच्छा आपका कंटेंट है, वो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, तो एक प्रश्न करूंगा हाँ। कि व्याकरण, साहित्य, काव्य शास्त्र और गद्य पद्य, हाँ इन चारों में से मैं मेरे लिए पूछ रहा हूँ ये प्रश्न, हाँ, मुझे नहीं पता कि तो ये सर मैं मतलब एक बात आपको बता हाँ देता हूँ हाँ सर, व्याकरण अगर है जो आपकी व्याकरण काव्यमाला है, हाँ। वो पढ़ लेने के बाद में दूसरी बुक पढ़ने नहीं, की इन जरूरत। चारों में से मैं हाँ। कौन सी बेहतरीन, मैं पढ़ा था कौन सा बेहतरीन हूँ? साहित्य सर ज्यादा अच्छा है, साहित्य काव्य शास्त्र या? नहीं, काव्य शास्त्र के आपके जो नोट्स है ना, हाँ। वो बहुत बेहतरीन है, अच्छा। वो मेरे को बहुत अच्छे लगे। और साहित्य है वो भी उसको भी हमें ऐसे नहीं कह सकते, नहीं अच्छा, कमी। कितने घंटे तैयारी करी थी? सर मैं ज्यादा टाइम नहीं देता था, मेरा टाइम फिक्स था, पढ़ने का जो टाइम था वो मेरा फिक्स था। कई है जो तैयारी करते हैं वो रात को 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन मैं उस तरीके से तैयारी नहीं करता था। मेरा टाइम फिक्स था, मैं सुबह 6 बजे से पहले नहीं बैठता था, और शाम को 10 बजे के बाद में नहीं पढ़ता था। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, जो शायद जो है, मैं जैसे आप लोगों को कई बार कहता हूं, ये जरूरी नहीं है उल्लू बने हम, अर्थात रात्रि में जगें, और तभी जो है अच्छी तैयारी हो सकती है। देखिएगा, ये मेरे व्यक्तिगत राय है, हो सकता है आप कुछ इसके बारे में मित्रों और कुछ सोचते होंगे, लेकिन एक संयत विद्यार्थी जो होता है वो अनुशासन के साथ अपनी जो दिनचर्या हाँ। उसको बनाता है। और कितने घंटे पढ़ते थे? 10 घंटे हाँ, कम से कम। 10-11 घंटे हो अच्छा, जाते दोनों दोपहर प्रश्न पत्र में कितना समय दिया इसमें और इसमें ये जानना हाँ चाहता सर, हूं। मैं दोनों प्रश्न पत्र है उनमें साहित्य और जो फर्स्ट पेपर हिंदी का है उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम देता था, और जो सेकंड पेपर हिंदी का टाइम ज़्यादा देता था, और फर्स्ट पेपर जो जीके वाला है उसमें मैं मतलब जो फिक्स कर रखे थे मैंने कुछ टॉपिक कि अपने को मैनेजमेंट पढ़ना है, करंट जीके बढ़िया तरीके से तैयार करना है, जीके बढ़िया तरीके से तैयार करना है, उन पर ज़्यादा फोकस किया। और इधर साहित्य है, काव्य शास्त्र है, व्याकरण को थोड़ा कम टाइम दिया मैंने। और काव्य शास्त्र और जो इतिहास है साहित्य का, उस पर मैंने बहुत ही ज्यादा क्या जो फोकस मैंने किया। कुछ पढ़ाया था उसके बाहर कोई परीक्षा में प्रश्न था? नहीं, उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं था कोई सर। भी आपके प्रश्न जो नहीं था? नोट्स थे या साहित्य का इतिहास था, उससे बाहर कोई क्वेश्चन थे ही नहीं सर। मैंने जो एग्जाम जो हॉल में बैठा था, तो उसका भी मेरा अलग ही अंदाज है, अनोखा। क्योंकि मैंने मतलब जो पेपर के अंदर जब मैं बैठा था, तो उस टाइम में मैंने एक ही बार पे पूरे पेपर को पढ़ा है। एक बार में पूरे पेपर को पढ़कर मात्र 45 मिनट में मैंने सीधे सीधे टिक कर दिए, उसके बाद मैंने उस पर सोचा ही नहीं। बहुत बढ़िया। देखिए, ये सबसे बड़ी बात, ये एक संदेश है जिसमें आप सीख सकते हो। मित्रों, मैं बहुत विद्यार्थियों से ये सुनता हूं कि हमने पहले भी सोचा था वो सही था, लेकिन हाँ। आते आते वो काट के सी भर दिया। नहीं, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं किया ये सर। सबसे बड़ी बात जो है वो जो है मैनपाल बता रहे हैं कि फर्स्ट जो कहते हैं ना, पहला प्रेम जो होता है हाँ। वही पवित्र होता है। हाँ, तो मैंने तो फर्स्ट तो अटेम्प्ट ये में वाली ही जो कर दिए चीज है, थे। पहली जो चीज है साथियों, उस पर आपको विशेष तरह से, ये इसके साक्षात्कार से एक सीखने वाली बात है। आप सभी साथी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, संक्षेप में जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न किए थे वो 100% शोर जो तुम्हें जो लग हाँ, रहे जो थे। मेरे को लग रहे थे ना,
वो मैंने कर दिए या थे। कोई ऐसा भी किया जो 50-50% नहीं वाला था? नहीं, और मैंने तुमने 50 वाला चांस ही नहीं रखा था, मेरे को ये तो लगा एक कि ये बात जो सही है मैं बीच में रोकना चाहूंगा साथियों, ये कुछ संक्षेप की बातें हैं जो आप तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि जिसमें डाउट था वो तुम्हारे लिए वो त्याज्य था। हाँ, वो मैंने छोड़ दिया था, अच्छा, ओके। डाउट वाला छोड़ दिया था। वो लास्ट में मैंने 5 7 10 क्वेश्चन जरूर परीक्षा किए थे। हॉल से जब बाहर आए थे तब मैनपाल क्या लग रहा था कि चयन हो जाएगा? सर मेरे को पूरा विश्वास था कि चयन हो जाएगा। अच्छा। और जब मैंने, क्या ये भी ऐसा लग रहा था कि अच्छी रैंक पे हो जाएगा? नहीं रैंक का मेरे को पता नहीं था। जब मैं घर जाकर मैंने कोचिंग संस्थान की है, कई आंसर की है, वो मिलाई, तो मेरे क्वेश्चन उस टाइम 131 क्वेश्चन हिंदी में बैठ रहे थे। तो मैंने उस टाइम मैंने मान लिया था कि भाई अपना सिलेक्शन है वो फाइनल हो जाएगा। तो अब आगे का क्या लक्ष्य है आपका? सर मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी शुरू कर दी है, और अभी बीच में थोड़ा गैप जरूर लग गया है मेरा, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं जरूर तैयारी करूंगा, और आपका आशीर्वाद रहा तो मैं लक्ष्य को प्राप्त जरूर करूंगा। तो साथियों, मुझे यूं लगता है कि एक बार फिर मैं इस साथी के साथ भी ये कहना चाहूंगा कि ये सहायक आचार्य की जो राजस्थान में भर्ती प्रस्तावित है उसमें निश्चित रूप से जो है वो ये मैनपाल फिर मिलेंगे। ये मैन कामदेव का पर्यायवाची भी है, तो है ना? क्यों मैन है ना? ऐसे देखे मैंने मैंने, है ना? तो चलिए, ये बिहारी की बातें थी साथियों। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो है मैनपाल के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ये जीवन में इसी प्रकार जो है खिलखिलाता रहे, और ये कोई ना कोई 7 पीढ़ी में एक व्यक्ति आता है जो इतिहास लिखता है। तो मुझे लगता है कि ये परिवार में, इसके परिवार में भगवान ने इसको चुना है, और इसको हमेशा रखना, हमेशा पढ़ना है, हर दिन पढ़ना है। ये मत सोचना बिल्कुल भी कि मैं जो है वो फर्स्ट ग्रेड बन गया हूं। इस संसार में कोई साथियों बड़ा नहीं होता। बस हम जितने जितने हम कहते हैं ना, नल अरु नल नीर की गति अकई करी जोई, जे तो नीचो वे चले थे तो ऊंचो। तो ये बहुत जरूरी बात है कि हम अपने आप में अभी भी मैनपाल में वो अभाव जगना चाहिए जो पहले तुम्हारे अंदर था, और उस अभाव को शिक्षा के साथ और माँ हिंदी की हम सेवा कर सकें और विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकें। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कोई संदेश है तो बताइएगा। सर मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि मैंने 3-4 बार एग्जाम विद्यार्थी दिए, नाराज हो जाएंगे, आप उसकी तरफ देख के, मेरा कैमरे मतलब की तरफ देख के बात करें। बार बार 2-3 बार सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि भी रास्ते कभी खत्म नहीं होते। अक्सर लोग पहले ही हार मान लेते हैं, और मैंने कभी हार नहीं मानी, और इसे फर्स्ट ग्रेड के लक्ष्य को यानी प्राप्त कर लिया। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। मिलता हूं किसी एक और अन्य ऐसी ही सफल कहानी के साथ। आप सभी बने रहिएगा और देखते रहिएगा, और अपनी जीवन यात्रा में, जो शैक्षिक जीवन यात्रा है उसमें ये जो कर्मवीर लोग जो हैं उनसे कुछ सीखते हुए आगे बढ़िएगा। नमस्ते, धन्यवाद।